सी ये अक्टूबर नवंबर 2020, ये अक्टूबर नवंबर नहीं है, ये है मई जून 2023, ठीक है। और इसका हम लोग आज एक्सेल सॉल्व कर रहे हैं। ओके। पहली इंस्ट्रक्शन जो अच्छे से पता होनी चाहिए वो यही है कि ये देखो, ऑल करेंसी वैल्यूज मस्ट बी इन डॉलर्स विद 2 डेसिमल प्लेस। ओके। ओपन प्रोजेक्ट वाली फाइल, प्रोजेक्ट डॉट सी एस वी वाली फाइल कर ली ओपन। ठीक है। सबसे पहले ऑटो फिट कर लेते हैं सारी विड्थ को। ओके। और को मैं फिलहाल इधर ले आता हूँ। सर ऑटो फिट किस तरह करना था, दोबारा बता देंगे? बेटा देख लो, ये टॉप लेफ्ट पे ये जो छोटा सा एरो है ना, ठीक है, ये छोटा सा एरो, इस पे क्लिक करें और किसी भी दो सेल्स के दरमियान जाके डबल क्लिक कर दें, सारी विड्थ ऑटो फिट हो जाती है। ओके। अच्छा, कर ली ओपन। कहता है कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट्स ऑफ सेल A4 इंटू सेल B5। मतलब सेल A4 में जाओ, ये A4 में मैं गया, वहां लिखा हुआ इनकम, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C। पेस्ट कहाँ करना है? B5 में, B5 कंट्रोल V। ठीक है। एस्केप की दबा रहा हूँ ताकि ये वाला सेल जो कॉपी किया हुआ है ना, ये कॉपी यहाँ से खत्म हो जाए अब। ओके। डिलीट रोज 3 एंड 4। अगर आप यूं रो 3 पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे रो 3, आपको समझ ही नहीं आएगी, पता नहीं कौन सी रो डिलीट हुई है। आप क्या करें, रो 3 एंड 4 इकट्ठे सेलेक्ट करें। ठीक है, दोनों रोज इकट्ठे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट पर प्रेस करें, दोनों रोज इकट्ठे डिलीट हो गए। ठीक है। अब वो कह रहा है प्लेस इन द हेडर सेंटर अलाइन, हेडर एंड फुटर वाले टास्क में करके दिखा। ठीक है। फाइल, प्रिंट, पेज सेटअप, हेडर एंड फुटर, कहाँ पे जी? हमने जाना है हेडर के सेंटर लाइन में, कस्टम हेडर। ठीक है। सेंटर लाइन में जाकर लिखना है स्प्रेड शीट प्रिपेयर्ड बाय कॉलन, एक स्पेस देनी है, योर नेम, आपका नाम। ठीक है। अब नाम मैं लिखता हूँ अब्बास रजा, कॉमा, कैंडिडेट नंबर PK 874, 110, लिख दिया। देन अ स्पेस फॉलोड बाय, फिर एक स्पेस देनी है, टुडेज ऑटोमेटेड डेट, और फिर स्पेस और ऑटोमेटेड टाइम भी, मतलब फिर एक स्पेस देनी है और लिखना है ऑन, और ऑटोमेट और टुडेज ऑटोमेटेड डेट, आज की डेट। ठीक है। स्पेस, एट, स्पेस, ऑटोमेटेड टाइम। ये लीजिए, ये सारा कुछ सेंटर लाइन होना चाहिए हेडर में। ओके कर दिया, एंड अगेन ओके कर दिया। ये देखो सेंटर लाइन में सारी वो कैंडिडेट डिटेल्स आ गई हैं जो उसने की। स्प्रेडशीट प्रिपेयर्ड बाय अब्बास रजा, किस डेट पे, किस टाइम पे एट और ऑन भी आए हैं, विद स्पेसिस आए हैं। ठीक है। अच्छा जी, कर दिया। अब कहते हैं इसको सेव कर दें। सेव कर देते हैं जाके। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर सेंटर नंबर PK 874, 110 हमेशा। अच्छा, कॉमा नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर आना है। ओके। ऑलवेज सेव विद एक्सेल वर्कबुक एंड सेव, कर दिया जी सेव। ठीक है। अब कुछ फॉर्मेटिंग होने लगी है, आप देखें ये फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन आगे कहता है A1 से N1 तक मर्ज कर दें। ओके। A1:N1 सेलेक्ट किया और ये मार्जिन सेंटर की ऑप्शन आती है, मार्जिन सेंटर कर दिया। फिर A9 से A12, A9:A12 सेलेक्ट एंड मार्जिन सेंटर। फिर A13 से A16। ओके। इजी अभी तक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसी तरह A17 से A20 एंड मार्जिन सेंटर। ठीक है।
कहता है A1 से N1 सॉलिड ब्लैक बैकग्राउंड कलर की तरह नजर आने चाहिए जैसे कि नजर आ रहा है। ओके, मतलब A1 से N1 तक सॉलिड ब्लैक, वाइट, ये आ गया फोन कलर, सॉलिड ब्लैक। इसका साइज इंक्रीज करना है, 20 पॉइंट्स कर रहा हूँ। ठीक है, लिखा नहीं हुआ, अंदाजे से किया है और वो फिट लग रहा है। ओके, ठीक है। और अब थोड़े से और फीचर मुझे बड़े गौर से देखने पड़ेंगे। क्या क्या हुआ है देखो। कॉलम ए की विड्थ कम है ना। ये देखो यूं, कॉलम ए की विड्थ कम है। ये तीनों, ये सारे सेल बोल्ड है। इनकम इनकम वाला सेल भी बोल्ड है, मंथ वाला सेल भी बोल्ड है, ये सब कुछ बोल्ड है। और ये प्रोजेक्ट भी बोल्ड है, एक्सपेंडिचर भी बोल्ड है, एलिफेंट भी बोल्ड है, मंकी, टोटल, ये वाला टोटल, कंट्रोल की दबाई रखी हुई है, टोटल, टोटल प्रोजेक्ट बैलेंस, और ये तीनों सेल, ये सारा कुछ बोल्ड है। एक ही बार सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। और आई थिंक इनका साइज, और ये सारे सेंटर अलाइन है, साइज यही है। ओके, हाँ जी बच्चों, ठीक है ना, सारा कुछ एक ही साथ बोल्ड किया है ताकि इवन ये जनवरी से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये भी सारा कुछ बोल्ड है। एंड ये सारा कॉलम ही सेंटर अलाइन है, सारा कॉलम सेंटर अलाइन कर दिया जी। ओके, और कोई चीज अगर मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, कलरिंग, मंथ का सेल, इनकम का सेल, ये दोनों ग्रे बैकग्राउंड के साथ है, ये ग्रे किया। ठीक है, इवन प्रोजेक्ट का सेल भी ग्रे। अब मैं ये फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकता हूँ, देखो। मैं इनकम के सेल पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट को भी ग्रे कर दिया। इनकम के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट दोनों को ग्रे कर दिया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग किसी सेल पे हुई होती है उसको कॉपी कर लेता है, और जिसके ऊपर जाके आप उसको ब्रश को लेयर करते हो, वो सारी फॉर्मेटिंग उधर आ जाती है। अच्छा जी, आप देखें रो 7 और रो 21 छुपे हुए हैं, इनकी हाइट कम है। रो 7 और रो 21 मुस्तफा, दोनों की हाइट कम है। ओके, ठीक है जी, ये हो गई फॉर्मेटिंग। कुछ रहता तो नहीं, राइट साइड पे जाके देख लेते हैं। नहीं, बल्कि ये वाला जो सेल है ना, इसका साइज और इंक्रीज है, क्योंकि ये एम तक गया हुआ है। ये देखो ना, एम तक गया हुआ है, वहां से बी से शुरू होके ये एम तक, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो गया हुआ है। ओके, आगे चल रहा हूँ बेटा। अब वो फॉर्मुलेशन करने का कहेगा, बड़े ही ध्यान से और गौर से सुन लीजिए। ठीक, कहता है जी, प्लेस इन अप्रोप्रिएट सेल्स फंक्शंस टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोजेक्ट फॉर ईच मंथ। हर महीने का एक्सपेंडिचर निकालना है हर प्रोजेक्ट के लिए। तो देखो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। बेसिकली तीन प्रोजेक्ट हैं, एलिफेंट मंकी टाइगर, एलिफेंट मंकी टाइगर। ठीक है, तो हर महीने की जो डिटेल्स है वो यहाँ कॉलम्स में है, जन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, और एक्सपेंडिचर्स बेसिकली ये दिए हुए हैं। रिलोकेशन का एक्सपेंडिचर ये है, वेटरनरी का एक्सपेंडिचर ये निकल के आ रहा है, फूड का एक्सपेंडिचर उसके, मतलब ये देखो बेटा, एक्सपेंडिचर वाले जो कॉलम, एक्सपेंडिचर वाले जो सेल हैं वो ये तीन है। रीलोकेशन का एक्सपेंडिचर, वेटरनरी का, फूड का, अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो इस मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस मंथ का मतलब है जनवरी के मंथ, क्योंकि ये जनवरी का कॉलम बनता है। तो टोटल का सेल यहाँ पर उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है ताकि हम खुद इसे देखते कि इस सेल में हमने कुछ करना है। इक्वल टू सम, ये वाले तीन सेल, क्योंकि ये तीन एक्सपेंडिचर्स हुए हुए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर निकल आया एलिफेंट के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं ईच हर मंथ का निकालना है। तो क्या करूं, कौन बताएगा। दोबारा इक्वल टू सम करूं क्या, दोबारा इक्वल टू सम, एंड ये तीन सेल सेलेक्ट किए, एंड जी,
कोई बेहतर तरीका नहीं है? बेहतर तरीका है ना बेटा, ये देखें। यहां से हमने इसको बॉटम राइट से पकड़ा और राइट साइड पर ड्रैग कर दिया, सारे महीनों के लिए सब निकल आया है। किसका? एलिफेंट के हर मंथ का एक्सपेंडिचर। अब हर प्रोजेक्ट का भी मतलब मंकी का भी एक्सपेंडिचर निकालना है ना। सम, तो मंकी की रीलोकेशन अमाउंट ये है, वेटरनरी की ये है, फूड की ये है। ठीक है जी, ये मंकी के लिए निकल आया एक्सपेंडिचर, सारे मंथ्स का निकाल लिया। इसी तरह टाइगर के लिए आ जाता है सम। आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं ज्यादा। और इसको पकड़ के राइट साइड पे ड्रैग हो गया। कितने मार्क्स का टास्क था? इट वॉज फॉर 3 मार्क्स। ठीक है। फॉर्मेटिंग 7 मार्क्स की थी। अब वो कह रहे हैं जी प्लेस इन सी, सेल C23। ओके, सेल C23 में जाना है और कैलकुलेट करना है बैलेंस फॉर द एलिफेंट प्रोजेक्ट इन जनवरी। मतलब मंथ है जनवरी, प्रोजेक्ट है एलिफेंट, और उसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। उसने खुद ही बताया हुआ किस तरह कर रहे हैं, देखें। दिस इज द इनकम फॉर दिस प्रोजेक्ट। कौन से एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, मतलब एलिफेंट प्रोजेक्ट की इनकम उस मंथ की, उसे माइनस करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर से इस मंथ के लिए। ओके। इसी तरह सेल C24 से सेल C25 में भी जाएं और बाकी दो प्रोजेक्ट्स के लिए भी इन वो कैलकुलेट करें बैलेंस। ठीक है, और रेप्लिकेट करें ना इन फॉर्मूलाज को हर मंथ के लिए। तो देखो बेटा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेसिकली कि आपने इस इधर जाना है सेल C23 में, और इधर ना आपने ये जनवरी का मंथ निकलना है, जनवरी के मंथ का बैलेंस कैलकुलेट करना है। कैसे? उसने खुद ही बताया था कि इस प्रोजेक्ट की, किस प्रोजेक्ट की? एलिफेंट के प्रोजेक्ट की। देखो ये एलिफेंट का प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट का बैलेंस निकालो इधर। कैसे? जो भी इनकम निकल के आई है एलिफेंट की, जो कि ये पड़ी हुई है, ये देखो। मुझे कैसे पता? ये मंथ इनकम किसकी? एलिफेंट की। ओके, मंथ इनकम एलिफेंट की इतनी निकली है, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से, इस एक्सपेंडिचर में से, माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस मंथ का मतलब जनवरी के मंथ का निकल आएगा बैलेंस। बहुत इजी है माइनस करना। तो यहाँ पे गए इक्वल्स टू, ये एलिफेंट के जनवरी के मंथ की इनकम माइनस जनवरी के मंथ का एक्सपेंडिचर। ओके, निकल आया, माइनस में वैल्यू आई है। बच्चे परेशान हो गए, सर माइनस में क्यों आ गई है? बेटा इसका मतलब है इस मंथ में एक्सपेंसेस ज्यादा हुए थे और प्रॉफिट कम हुआ था। ठीक है। अब वो कह रहा था भाईजान ये काम इसके मंकी और टाइगर के लिए भी करें। तो ये देखो, ये ये मंकी के सेल, मतलब मंकी के प्रोजेक्ट की इनकम माइनस मंकी के प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर, मंकी ने भी नुकसान दिया $208 का, इक्वल्स टू टाइगर की इनकम माइनस, जी आले मोहम्मद समझ आ रही है, टाइगर की एक्सपेंडिचर। जी ठीक है। सर। ओके। अब वो कह रहे था जनाब ये आपने एक मंथ के लिए किया, ये सारे मंथ्स के लिए करें। तो क्या करूं, सारे मंथ्स के लिए जाके सबका एक्सपेंडिचर माइनस करूं? नहीं नहीं नहीं, आपने इसको ड्रैग कर देना है। आपने बेटा इसको भी ड्रैग कर देना है एंड इसे भी रेप्लिकेट कर देना है। ओके, आगे देखें। माइनस में भी वैल्यूज आएंगी, प्लस में भी आई होंगी। जो माइनस में आई होंगी वो इसका मतलब है उस मंथ में नुकसान हुआ है, प्लस में आएंगी प्रॉफिट हो गया। आगे देखो, अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग टू ऑल सेल्स कंटेनिंग न्यूमेरिक डेटा। वो सेल्स जहां न्यूमेरिक डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग करें। कौन सी फॉर्मेटिंग कह रहा है? ये फॉर्मेटिंग उसने पहले एक दफा बताई थी। यहाँ पे उसने कहा था ऑल करेंसी वैल्यूज मस्ट बी इन डॉलर्स विद 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज जहां पर हैं उनको सेलेक्ट, ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये। ठीक है, इनको
करेंसी 2 डेसिमल प्लेस बना दें, लॉन्चर करेंसी एंड 2 डेसिमल प्लेस के साथ डॉलर का सिंबल। ओके, इजी। आगे चल रहे हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी, पहले भी हमने सीखी हुई है। कहते हैं ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें कि C23 से N25 वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज हैं उन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें। किस तरह की? अगर वहां वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, अगर वहां वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के साथ डार्क ब्लू टेक्स्ट दिखाएं। लाइट ग्रीन बैकग्राउंड डार्क ब्लू टेक्स्ट अगर ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज हैं। तो बेसिकली वो ये वाले सेल हैं जो उसने कहे हुए हैं। ठीक है, N20, C23 से N25, इनके ऊपर क्या करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी। बहुत आसान है जी। ये कंडीशनल फॉर्म सेल सेलेक्ट करके देखो, मेक श्योर यू हैव सेलेक्टेड ऑल द सेल्स, ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। न्यू रोल सर। न्यू रूल के बाद जी फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेल वैल्यू ही रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, जीरो। उसको फॉर्मेट करें लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। कौन से टेक्स्ट का कलर होना चाहिए? फॉन्ट में गया हूँ, फॉन्ट में जाके ब्लू। ओके एंड ओके एंड अगेन ओके। ये लें जी, जहां जहां पे बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बेसिकली पॉजिटिव है, जहां जहां पे प्रॉफिट हुआ हुआ है वो सारी लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ब्लू आ गई है। ठीक है, और अब इन्हीं सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगला रूल बना रहा हूं मैं, न्यू रूल। ठीक है, कौन सी वैल्यूज कहता है अब? कहता है जी जहां लेस देन जीरो वैल्यूज हो मुस्तफा, वहां पर रेड टेक्स्ट व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, वहां पर रेड टेक्स्ट व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। जहां पर लेस देन जीरो हो, लेस देन, उनको फॉर्मेट करें किस तरह? रेड टेक्स्ट व्हाइट बैकग्राउंड। तो ये फिल तो बैकग्राउंड होता है ना, व्हाइट और फोंट एंड रेड। ओके एंड अगेन ओके। देखो क्या क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रेड में हाईलाइट हो गई। ओके, अब आगे क्या कहता है? इजी। सेव योर स्प्रेडशीट और प्रिंट निकालें। फॉर्मूले नजर आ, प्रिंटिंग टास्क देखो मेरे साथ। आपने प्रिंट करना है ना, पहले फॉर्मूले दिखाने हैं। आप जाओगे फॉर्मूलाज एंड शो फॉर्मूलाज। ठीक है, जब आप फॉर्मूले दिखाते हो ना तो देखो आपके कॉलम्स की विड्थ अननेसेसरीली ज्यादा हो जाती है। आप पहले इनको ऑटो फिट कर लो, उसी तरह जिस तरह हम शुरू में करते हैं। ये देखो अब कितना इंटैक्ट हो गया। ओके, आगे सुनो, अब हम जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने किस तरह का लग रहा है। फाइल, प्रिंट, रो एंड कॉलम हेडिंग्स दिखानी है और लैंडस्केप पे करना है मामला। ठीक है, लैंडस्केप एंड पेज सेटअप शीट, रो एंड कॉलम हेडिंग्स मस्ट बी डिस्प्लेड। ठीक है, जुलाई तक के सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये 2 पेजेस पे जाते हैं तब भी ठीक है, लेकिन लेट से ये बहुत अच्छा आ रहा है प्रिंट, आप देखो। ठीक है, उसने कहीं नहीं कहा फिट्स ऑन अ सिंगल पेज। ठीक है ना, तो आप 2 पेजेस पे निकालोगे जबरदस्त प्रिंट आएगा। ओके, अगर आप इसको लेट से एक पेज पे करने की कोशिश करते हो तो फिर कंटेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से नजर नहीं आएंगे। लेट से करते हैं कोशिश, पेज ब्रेक पे जाता हूँ। ओके, और इसको मैं एक पेज पे करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब देखते हैं कंटेंट्स कितने विजिबल हैं। अभी भी समहाउ विजिबल तो है ही। ओके, बट पहले ज्यादा अच्छा प्रिंट आ रहा है। ठीक है जी, तो पहले वाला केस जो है ना उसको ही आप अडॉप्ट करना इस वाले केस में। जी अयान पूछें। सर अगर हम अभी मार्जिन्स को कम करके वो कर दें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, साइज ज़्यादा कर दें? मतलब बताओ जैसे क्या करें, यहाँ पे कह रहे हो आप मार्जिन को? नहीं सर, वो पेज सेटअप से वो मार्जिन्स को कम कर दें और फिर वो वैसी परसेंटेज का साइज इंक्रीज कर दें प्रिंट में जाके। बताओ कैसे कह रहे हो? सर वो व्यू प्रिंट में, में, प्रिंट में, वो पेज सेटअप। प्रिंट पेज सेटअप एंड मार्जिन्स। जी सर, वो इससे वो कम करके आपके वो विजिबल ज़्यादा नहीं हो जाएगा एक ही पेज पे? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है।
मार्जिन्स का मतलब है बच्चों ये वाली स्पेसेस, ये वाली स्पेसेस। अयान कह रहे सर अगर आप ये वाली स्पेसेस हैं ये कम कर देंगे तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जी जी, ये टेक्निक भी यूज की जा सकती है। जैसे मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस है लेफ्ट और राइट मार्जिन पे, 1.8 है, मैं इसको 1.5 करता हूँ। यहाँ पे भी 1.8 है, इसको 1.5 करते हैं, ठीक है। टॉप और बॉटम की स्पेस को कम ज्यादा करने का कोई खास फायदा नहीं है इस वाले में, क्योंकि डेटा कम ही है। 1.5 की है तो देखें अब डेटा थोड़ा सा मजीद जो है वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, बट यस इट इज अ टेक्निक दैट यू कैन यूज इन सर दोज पेपर अब हम जहां पर पेज वो आपके साइज भी तो बढ़ा सकते हैं ना। पेज साइज, पेज साइज को नहीं यानी सर छेड़ना। जूम कर सकते हैं यानी कि सर हम। हाँ जूम रेशो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उससे वो चीज पेज से बाहर चली जाएगी क्योंकि डेटा लैंडस्केप में भी बहुत ज्यादा, ठीक है। वो जो पहला प्रिंट आया था 2 पेजेस पे, दैट वाज एक्सट्रीमली फाइन। अच्छा जी, ये तो हो गया ना फॉर्मूले दिखा के। अब वो कहते हैं जी अब आपने वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। अब आपने दिखानी है वैल्यूज और उसका प्रिंट आउट लेना है। लैंडस्केप में ही लेना है, कॉलम हेडिंग नहीं नजर आनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से नजर आना चाहिए। अभी भी नहीं कहा कि कितने पेजेस पे आना चाहिए, तो आपके पास लिबर्टी है। बहरहाल मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं आता हूँ नॉर्मल व्यू में आता हूँ और फॉर्मूलाज में अनशो करता हूँ फॉर्मूलाज को। हैश आ गए हैं, परेशान नहीं हो जाना। बेसिकली ये ऑटो फिट करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। अब आप जाते हो फाइल में और प्रिंट में, ये इस तरह ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। रो एंड कॉलम हेडिंग्स नहीं दिखानी है अब। शीट, ठीक है। अब आप इसको मजीद इसकी जूम रेशो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और भी कर सकते हो इवन, क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा हमारे पास जगह है। 100%। देखो कितना अच्छा प्रिंट आएगा, ठीक है ना। इवन आपको लोगों का नाम भी आ रहा होगा। जी बच्चों, यहाँ तक कोई दुख कम परेशानी है तो पूछें।